ब्रेक के बाद एक बार फिर से महाकुंभ को लेकर एक बड़ी खबर आपसे साझा कर देते हैं। बता दें, महाकुंभ में भगदड़ पर सीएम योगी सख्त हैं। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और मेला अधिकारी योगी को रिपोर्ट देंगे। तो महाकुंभ भगदड़ को लेकर योगी की मीटिंग और मुख्यमंत्री निवास में सीएम योगी की बैठक होगी। डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। तो अधिकारियों की जवाबदेही अब तय होगी और रिपोर्ट ली जाएगी कि आखिर वहां पर हालात ऐसे बने क्यों और कैसे, और आगे के लिए भी निर्देशित किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपसे यही साझा कर रहे हैं कि अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। मेला अधिकारी योगी को रिपोर्ट सौंपेंगे और महाकुंभ में भगदड़ को लेकर ये योगी की मीटिंग होने जा रही है। मुख्यमंत्री निवास में सीएम योगी की बैठक होगी। डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तमाम तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हमने आपसे साझा की है कि किस तरह से वहां भगदड़ मची। 1:30 बजे भगदड़ हुई थी और अब हालात पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। अस्पताल में इलाज घायलों का जारी है। सीएम योगी ने इस हालात को लेकर, इस घटना को लेकर जायजा भी लिया है। लोगों से जो अधिकारी है उनसे जानकारी ली है। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार सीएम योगी से बातचीत कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी मदद होगी वो मदद की जाएगी। ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की अभी तस्वीरें वहां पर है। हालांकि जो हालात बने थे 1 से 2:30 बजे के बीच रात, उन हालातों पर काबू कर लिया गया है। लोगों को यही कहा जा रहा है कि जहां है वहीं स्नान करें। वहीं आज ये जो बैठक होने जा रही है अधिकारियों के साथ सीएम योगी की, उसमें जवाबदेही तय की जाएगी। मेला अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी कि स्थिति वहां पर आखिर ऐसे बनी कैसे, कहां कमी रह गई। तो देखिए, महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसकी एक अपडेट साझा कर दे। रात 1:30 बजे ये भगदड़ मची थी और कई श्रद्धालुओं की मौत हुई है, कई सारे घायल हुए हैं। और वहीं प्रशासन की ओर से, सीएम योगी की ओर से लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सीएम योगी से पीएम ने बात भी की है। और वहीं अब अखाड़ों का ये निश्चय, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि अमृत स्नान अब नहीं होगा संतों का, लेकिन अब 11 बजे के बाद ये तय किया गया है भीड़ कम होगी तब स्नान होगा, एक एक करके, बिना लाव लश्कर के। फिलहाल कुछ और तस्वीरें भी महाकुंभ में जो भगदड़ मची, 10 से ज्यादा मौतों की बात कही जा रही है, कुछ लोग घायल हुए हैं। हालात हालांकि नियंत्रण में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से यहां पर जानकारी ली है। वहीं गृह मंत्री शाह ने भी बात की है और सीएम ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है और ये कहा है अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दे। आज शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। जितने भी महामंडलेश्वर है, साधु संत है, वो सामान्य रूप से जाकर ही स्नान करेंगे और अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। संगम नोज पर न जाने की अपील की गई है कि जिस भी घाट पर आप पहुंच रहे हैं उस घाट पर जाकर स्नान कर ले, लेकिन जरूरी नहीं है कि संगम नोज पर ही आप पहुंचे तभी आपको पुण्य मिले। आप गंगा में डुबकी जहां लगाएंगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं आज के दिन को लेकर, मौनी अमावस्या को लेकर। आज जो विशेष महत्व माना जाता है, अमृत स्नान किया जाना था अखाड़ों का, लेकिन वो लाव लश्कर के साथ अब अमृत स्नान नहीं होगा। सामान्य रूप से जाएंगे और एक एक अखाड़े के साधु संत पहुंचेंगे जो अमृत स्नान करके वापस लौट आएंगे। आरएफ की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चंदन देखिए, ये आरएफ देखिए, आरएफ बहुत एक्टिव हो गई है लगातार से। एक टुकड़ी पहले से थी, एक और एडिशनल टुकड़ी यहां पर लाई गई है और वो टुकड़ी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। यहां पर लोगों को हटाया जा रहा है। जो भीड़ यहां पर थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा थी, उस भीड़ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर देखिए, ये वाला इलाका जो है, सौरभ हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, यहां पर आरएफ की टुकड़ी पहले से तैनात थी। आरएफ वो फोर्स जो बहुत रैपिडली एक्शन में दिखाई देती है, तो ये फोर्स पहले से तैनात थी रात के हादसे के बाद। हालांकि उससे पहले भी तैनाती थी, लेकिन यहां पर एक टुकड़ी लगातार जमी हुई थी और हालात पर नजर बनाई हुई थी। एक नई टुकड़ी आई है जो यहां पर जो भीड़ थी उसे बहुत तेजी से कंट्रोल करती हुई दिखाई दे रही है, लोगों को यहां से हटा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो रास्ता है जो साधु संतों के लिए, अखाड़ों के लिए अलग से बनाया गया था। तो बिल्कुल आरएएफ की एक और टुकड़ी यहां पर देखिए पहुंची, हमारे सहयोगी। बिल्कुल कुछ ऐसा ही लग रहा है। कुल मिलाकर के देखिए तो कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी यहां पर हलचल बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि पिछले 2 घंटे से ऐसी हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। लोगों को आने दिया जा रहा था, लोग आराम से स्नान कर रहे थे, यहां से जा रहे थे आराम से और स्नान करके। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों को आने अब नहीं दिया जा रहा है। जो फ्लो था इस वाले बैरिकेड्स के अंदर, जहां से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस बैरिकेड्स के अंदर किसी को
तो जिस जगह पर बिल्कुल हमारे सहयोगी कुंदन जैसे बता रहे हैं, जहां रिपोर्टिंग हो रही है, मीडिया मौजूद है, उस जगह अब आरएएफ की तैनाती एक और टुकड़ी पहुंची है और लोगों को वहां पर रोक दिया गया है, अंदर नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। भीड़ पर काबू पाने की एक और कोशिश। क्या अनाउंस कर रहे हैं आप लोग? स्नान कर लिया है, उसको हम जल्द से जल्द इधर से भीड़ हटाने के लिए बोल रहे हैं। अखाड़ों के लिए ये करे अलग से व्यवस्था बना? हाँ, अखाड़ों के लिए व्यवस्था बनाई गई है, आएंगे लोग। ये रास्ता अखाड़ा वाला ही है। खाली करवा रहे हैं जगह आप लोग? हाँ, खाली करवा रहे हैं। स्नान कर लिए हैं तो खाली करवाना पड़ेगा। ठीक है, और निकाल रहे हैं भीड़ को। हाँ। ये इसमें अब आने नहीं दिया जा रहा किसी को? नहीं, आने तो दिया जा रहा है। ठीक है, तो लगातार यहाँ पर जो है तैनाती लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एसएसपी सर हमारे साथ हैं, एसएसपी सर हमारे साथ हैं, उनसे जरा सा सर लाइव है जी न्यूज़ पे, एक मिनट। मैं उनसे एसएसपी सर से बात करूंगा, क्या व्यवस्थाएं बनाई जा रही है वो हम देखने की कोशिश करेंगे और वो क्या कहते हैं अभी के हालात के बारे में हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लगातार देखिए बड़े अधिकारियों की मौजूदगी यहाँ पर है। यहाँ एसएसपी हमारे साथ मौजूद है। अनाउंसमेंट अभी बंद हो गई है, अनाउंसमेंट करके लोगों को यहाँ से हटाया जरूर जा रहा है और इस रास्ते पर अब लोगों को आने से रोका जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अमृत स्नान की वजह से इस रास्ते को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। एसएसपी सर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो फोन पर बिजी हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी बात करने को तैयार अभी नहीं है क्योंकि जो हादसा हुआ है ऐसे में कोई अभी बयान देना नहीं चाहता, लेकिन हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अब सर ये रास्ता खाली करवा रहे हैं सर आप? ये अखाड़ा मार्ग है, हम लोग इसको खाली करवा रहे हैं। अखाड़ा मार्ग खाली करवा रहे हैं। कितने देर में सर होगा कुछ बता सकते हैं? अब जैसे ही खाली होगा हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए एसएसपी द्विवेदी सर बता रहे हैं कि ये अखाड़ा मार्ग है और इसे खाली कराया जा रहा है और यहाँ पर जैसे ही खाली हो जाएगा अखाड़ों को जानकारी दी जाएगी और वो अखाड़े यहाँ पर आएंगे लगातार। चंदन बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, पुलिस अधिकारी एसएसपी तो खुद वहां पर पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उन्हें तो आने दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग वहां पर स्नान करके बैठे हैं उनको वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। आरएएफ वहां पर तैनात कर दी गई है और साथ ही ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि उस मार्ग को खाली कर दे क्योंकि अखाड़ा मार्ग है। हालांकि लाव लश्कर के साथ अखाड़े नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये जरूर निश्चित किया जा रहा है क्योंकि एक एक अखाड़े में हजारों साधु संत हैं और जब वो पहुंचेंगे वहां पर तो खुद भीड़ और हो जाएगी और फिर उनके दर्शन के लिए भी यहाँ पर जो मौजूद श्रद्धालु हैं वो उमड़ेंगे, इस वजह से और भीड़ हो सकती है। तो वो अखाड़ा मार्ग क्लियर किया जा रहा है ताकि अव्यवस्थाएं ना फैलें। हालांकि ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं और एकदम से हलचल ये बढ़ी है जब आरएएफ वहां पर पहुंची है और तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद है और भीड़ रोक दी गई है, यानी कि वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इधर से जाने वाले लोग चले जाएंगे, उधर से आने वाले लोगों को रोका गया है। पीछे बैरिकेड लगाया गया है और वहां पर लोगों को रोका गया है। तो आप इस बैरिकेड के अंदर आप किसी को आते हुए नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर अब रास्ते को खाली कराया जा रहा है क्योंकि अखाड़े अगर स्नान करने आएंगे शाही तरीके से नहीं आएंगे, अमृत स्नान करने जरूर आएंगे, महामंडलेश्वर आएंगे, लेकिन जो हाथी घोड़े ऊंट के साथ आते थे, घोड़ों पर सवार होकर आते थे, पालकी पर सवार होकर के आते थे, वैसी व्यवस्था नहीं दिखेगी, लेकिन उनकी मौजूदगी रहेगी, उनकी अच्छी खासी मौजूदगी रहेगी। इसलिए इस पूरे घाट को खाली कराया जाए, पूरे रास्ते को खाली कराया जा रहा है और इसी घाट पर, इसी रास्ते चल के आगे एक घाट है जहां पर अखाड़ों के लिए व्यवस्था थी, वहां पर जाकर के वो अमृत स्नान करते और वो अमृत स्नान करेंगे और यहाँ पर अब लोगों को हटाया जा रहा है, लोगों को खाली कराया जा रहा है। एसएसपी खुद यहां पर मौजूद हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और यहां से लोगों को खाली करा रहे हैं। तो आप देखिए अगर ये व्यवस्था बनाने में आधे घंटे लगता है तो जो 11 बजे का टाइम कहा जा रहा है तो 11 बजे से स्नान हो सकता है निश्चित तौर पर। तो 11 बजे तक लगभग व्यवस्था यहां पर हो जाएगी क्योंकि जिस तरह से यहां पर हलचल बढ़ी है, क्योंकि आरएएफ की टुकड़ी यहां पर एक और आई है और अधिकारी यहां पर पहुंच गए, एसएसपी पहुंच गए। उनका ये कहना जल्द से जल्द प्रयास है कि इस मार्ग को क्लियर किया जाए। अखाड़ा मार्ग है ये और कयास यही है कि 11 बजे के बाद अखाड़ों का स्नान शुरू हो जाएगा, लेकिन बिना शोभा यात्रा, बिना लाव लश्कर के। ये तस्वीरें हमारे सहयोगी कुंदन लगातार साझा कर रहे हैं और
अब देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगभग लोग यहाँ से हट चुके हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्नान करके लोग वहीं बैठ जाते हैं। उन लोगों को हटाया जा रहा है और यहाँ आने पर भी अब रोक लगा दी गई है। जिसके लिए हम सब दुखी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब हमें ज्ञात हुआ कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है, देखे जो अनहोनी होनी थी वो हो गई। अब उसके लिए क्या किया जाए? अब मैं यही कहना चाहूँगा, अब जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, अभी तुरंत हमें समय मिलेगा और हम सब दिव्य भव्य रूप से हम अपने नागाओं के साथ, अपने महामंडलेश्वरों के साथ, पूरे जो हमारे भक्तगण हैं सबके साथ अपना स्नान करेंगे। ऐसा मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है। देखिए अभी समय मिलने वाला है और मैं समझता हूँ कि एक बार भीड़ कम हो जाए, भीड़ के कम होते हुए ही हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए आपने देखा होगा मौनी अमावस्या और अमृत स्नान है, जिसको शाही स्नान के नाम से पहले जाना जाता था। और इस समय माना जाता है कि इस समय जो हमारे जो पितरदोष होता है, और पितरदोष के लिए आज हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। और जो आज स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यश कीर्ति यम यम कामेत कामम, जो जो हम इच्छा करते हैं, जो जो हमें चाहिए उसकी इच्छा करने से हमें पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। और जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, और आपने देखा होगा यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, परंतु आपने महाकुंभ में देखा होगा यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के जितने भी सनातनी है सभी यहाँ है। हमने देखा पूरे विश्व के सनातनी यहाँ है। हमने ये भी अनुमान लगाया 12 से 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। तो इतना बड़ा महाकुंभ है और इसको आयोजन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्य से जो घटना हुई है वो घटित हो गई। अब हमें आगे कार्य करना है, हमें अपना स्नान करना है और हमें ऐसा संदेश देना है, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा महाकुंभ हुआ न कभी होगा। इससे हमें काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल अमृत स्नान है। आपने देखा होगा अमावस्या पूरी रात तक, अमावस्या रात तक चलेगी और जब भी आप स्नान करेंगे, कभी भी आज के दिन आप स्नान करेंगे, आपको पूरा फल प्राप्त मिलेगा, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा इसलिए लिया था हमने, जब सुबह अफवाहें चली उस समय हमने ये प्रयास किया कि अगर इतना भीड़ है, इतना क्राउड है तो हम स्नान कैसे करें। और हमारे घाट ही पूरे बंद हो चुके हैं, हमारे घाटों में पूरे श्रद्धालु आ चुके हैं। हमने जनहित के लिए ये हमने फैसला लिया था, हमने कोई नाराजगी से रूठे नहीं थे। हमने जनहित के लिए, सर्वहित के लिए, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दिए अपना रंग। हम तो संत है, हम जनहित में काम करते हैं, सर्वहित में काम करते हैं। इसीलिए हमने कहा था अगर इतनी भीड़ है, हम अपना इतना वैभव जुलूस नहीं ले जा सकते, इसलिए हम स्नान नहीं करेंगे। जब मेरी मेला प्रशासन से बात हो गई, जब सच्चाई सामने आ गई कि लोगों ने दुष्प्रचार किया है, इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो लोगों ने इसको बनाया गया। आपने देखा होगा जब भी हमारे सनातन के महापर्व होते हैं तब हमें क्या किया जाता है? ट्रेंड किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है, हमें प्रयास किया जाता है कि जैसे जो शत्रु हमारे होते हैं वो कैसे हमें बदनाम करें। और आपने देखा होगा जब हम यहाँ आए थे तब से आज तक पूरे विरोधी हमारे पीछे लगे हैं। कोई कहता है गंगा में पाप धोने गए हैं, कोई कहता है गंगा में स्नान करने से पापी हो जाओगे, कोई कहता है बीमार हो जाओगे, कोई कहता है वक्फ बोर्ड की भूमि है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी लोग हैं, जितने विरोधी है, सब पूरा महाकुंभ को बदनाम करना चाहते हैं। मैं सभी से करबद्ध विनती करता हूं, आप अफवाहों के चक्कर में ना आए, अफवाहों को ना माने, ये अफवाहें झूठी है। और आप जो है आइए और महाकुंभ में स्नान कीजिए, दिव्य और भव्य महाकुंभ मनाए और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई है उससे प्रायश्चित हो, उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। दो गिने जाएंगे या तीन अमृत स्नान है। एक हम मकर संक्रांति पे हो गया है और एक हमारा ये मौनी अमावस्या का स्नान है, तीसरा हमारा बसंत पंचमी का स्नान है। तीनों अमृत स्नान पूरे अखाड़े करेंगे, पूरे श्रद्धालु करेंगे, जो भी देश विदेश से यहाँ आए। हर हर महादेव। हाँ बिल्कुल अफवाह थी। हेलो, तो ये आप रविंद्रपुरी महाराज जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अफवाह पर ध्यान ना दें। जो हादसा हुआ अफवाह के कारण हुआ और अब जो लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आए, स्नान करें और वहां से स्नान करके चले जाएं, लेकिन किसी अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये अव्यवस्थाओं का कारण होता है। प्रशासन की ओर से बेहतर इंतजाम किए गए, उन इंतजामों के तहत ही आप वहां पर स्नान करें। फिलहाल तो सभी से यही अपील की गई है कि आप लोग आ रहे हैं तो अपने प्रशासन पर ध्यान दें, प्रशासनिक इंतजाम पर ध्यान दें।
जो सीएम एक्टिव मोड पे नजर आ रहे थे और सीएम योगी जो है वो यहाँ पर जो डीजीपी है प्रशांत कुमार वो यहाँ पर पहुंचे हैं, एसीएस होम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, संजय प्रसाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकी और जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन सभी से स्थिति का जायजा ले रहे हैं बारी बारी करके। जो अधिकारी हैं वो सीएम योगी को बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो हादसा हुआ, जो घटना हुई वो किस तरीके से हुई, क्या कारण हुआ, पूरी रिपोर्ट जो है वो सीएम योगी ने तलब की है और एक्शन मोड पे सीएम योगी नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि लापरवाही जो है वो बढ़ती वो नहीं की जाएगी और साथ ही जवाबदेही तय होगी। जो अधिकारियों की जवाबदेही है उसको तय करना बहुत जरूरी है। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और उन्होंने एक सख्त निर्देश अधिकारियों को अब ये दिया है कि जो भी लोग घायल हैं उनको सही से इलाज दिया जाए, उनके इलाज में किसी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए और बाकी जो डॉक्टर्स हैं अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर्स को लखनऊ से भी डॉक्टर्स रवाना किए जाएं और साथ ही आसपास के जो जिले हैं वहां से भी डॉक्टर्स की जो टीम है अगर जरूरत पड़ी तो सीएम योगी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ रही है तो आसपास के जो जिले हैं या लखनऊ से भी डॉक्टर्स की जो एक टीम है वो भी प्रयागराज के लिए जल्द से जल्द रवाना की जाए। कुल मिलाकर ये सार ये निकल रहा है सीएम योगी की अब तक की जो बैठक यहाँ पर अंदर चल रही है उसमें कि अब जो लोग घायल हुए हैं उनको बेहतर से बेहतर जो इलाज है वो वहां पर मुहैया करवाया जाए, इलाज अच्छा मुहैया करवाया जाए, किसी तरीके की जो लापरवाही है वो नहीं बढ़ती जाए। और अब जो श्रद्धालु हैं जो वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं उनको सही ढंग से स्नान करवाया जाए और उसमें किसी तरीके की कोई लापरवाही जो है अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी लगातार जो है इस पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए रखे हुए हैं। रात से तो होकर के अपने आशीषों से हमें आनंदित, आप्लावित, अनुग्रहित, उपकृत करती हैं। तो जो भी आज मौनी अमावस्या के इस अमृत स्नान में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं वे सब मौन पूर्वक जप, तप, ध्यान, भजन पूर्वक स्नान करें। अपने हृदय में भगवान के प्रति अनंत कृतज्ञता का भाव रख करके जो कोई बड़ा दोष जीवन में उसका परित्याग करें और किसी एक बड़े सद्गुण को जीवन में धारण करने का व्रत लें। अपने सनातनी होने का गर्व करें और अनुशासन में भी रहें। कुछ ऐसे जब भीड़ बड़ी होती है तब उस समय यह भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी किसी भी चेष्टा से कोई भी दुर्घटना ना हो। इसके लिए सब लोग ध्यान देंगे तो सारा अनुष्ठान पूरे निर्बाध गति से, निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। महाराज जी कोई संदेश भी देना चाहेंगे लोगों को आज के दिन से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो भी श्रद्धालु पूरे देश भर से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या है इसलिए धीरज रखें। धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। दूसरा, कहीं रुके नहीं, प्रवाह से आगे बढ़ते रहें। संगम का सबको लोभ है कि हम संगम पर जाकर के स्नान करें, तो जो संगम पर न पहुंच पाए तो संगम के स्पर्श से ही चारों ओर स्पर्शित होकर के जल प्रवाहमान है। इसलिए जहां भी जिसको जल प्रवाह दिख रहा है वो जल अमृत जल ही है। उसको त्रिवेणी के संसर्ग से, संपर्क से उसको अमृतत्व उपलब्ध है। इसलिए जहां भी जिसको जल उपलब्ध है उसी जल को अमृत जल की भावना के साथ उसमें स्नान करेंगे तो फिर किसी भी तरह की कोई आपाधापी नहीं मचेगी और हमारा स्नान भी पूरा संपन्न हो जाएगा। और सनातन का गर्व, ये हिंदू का महापर्व, महाकुंभ, ये हमें अपने अनंत पुण्य भी दे पाएगा। तो देखिए, बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे जिन्होंने लोगों से अपील तो की है कि आप भगदड़ ना मचाएं, अफवाह पर ध्यान ना दें। आप जहां है वहीं स्नान करें जिस भी घाट पर है, क्योंकि संगम नोज पर यहाँ भगदड़ मच सकती है, भीड़ बहुत ज्यादा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आप खुद से अनुशासन में रहकर ही आगे बढ़े तभी, क्योंकि प्रशासन ने इंतजाम बखूबी किए हैं। अब जरूरत है हमारी जिम्मेदारियों की, तो ऐसे में आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और एक जगह तो बिल्कुल ही ना रुकें। ये तस्वीरें लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं।
तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये हादसे की तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद लगातार यहाँ पर सीएम योगी की नज़र बनी हुई है और अब मेला अधिकारियों से वो बात करेंगे, उनसे रिपोर्ट लेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और कैसे यहाँ पर इतना बड़ा यह हादसा हुआ। और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब हालात सामान्य हैं। लोग आ रहे हैं जो उनको दर्शन दिए जाए। हम लोग आसपास के लोग हैं, अगर दर्शन 10 दिन बाद भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले दूर दराज के हमारे जो लोग आ रहे हैं उनको वरीयता दी जाए ताकि वो सुगमता से दर्शन कर सकें। और हम लोग सारी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उसको कर रहे हैं। ट्रैफिक रेगुलेशंस भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, होल्डिंग एरियाज भी किए गए हैं और व्यवस्थित रूप से लोगों को ला करके दर्शन कराने की कार्रवाई की जाए। सुरक्षा सर्वोपरि है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने जो स्कीम्स हैं डाइवर्जन की वो भी लागू की। थैंक यू। यहाँ पर थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से, क्राउड कंट्रोल के हिसाब से समय समय पर फोर्स हम लोग रेगुलेट भी करते हैं और स्थानीय जैसी जैसी आवश्यकता होती है वहाँ फोर्स की तैनाती की जाती है। थैंक यू। तो बिल्कुल पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना कि यहाँ पर इंतजाम हम बखूबी देख रहे हैं, लेकिन लोगों को भी समझना होगा और जानने की कोशिश करेंगे कि अखाड़ों का कार्यक्रम। जी एसएसपी साहब, क्या अखाड़े आ रहे हैं स्नान करने के लिए? हम तैयारी कर रहे हैं। अभी लोग स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं, हम खाली करा करके व्यवस्था कर रहे हैं। जी नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन आप लोगों का हो पाया अखाड़ों से? तभी तो सब व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, कौन सारे अखाड़े आएंगे? जो पहले से प्लान था वो सभी अखाड़े आज सब देख लीजिएगा, सभी आएंगे? सब देख लीजिएगा आप सामने ही। तो ये एसएसपी हैं राजेश द्विवेदी, इनका कहना है कि जो ये स्थल है इसी स्थल से अखाड़े जो आज जो अमृत स्नान होना था इसी रास्ते से जो अखाड़े हैं उसके साधु संत महंतों को और जो नागा बाबा हैं उनको आना था, जिसके लिए ये पहले सुबह का कार्यक्रम अखाड़ों का था कि 5 बजे से इनकी आवाजाही और स्नान शुरू हो जाता, लेकिन हादसे की वजह से विलंब हो रहा है। लेकिन जो तस्वीरें देख रहे हैं वो ये कि पुलिस की यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट बढ़ा है, चहलकदमी बढ़ी है और ये जो रास्ता है जो रिजर्व किया गया था अखाड़ों के लिए ये फिर से खाली कराया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ हरी झंडी मिली है। अखाड़े जो हैं वो यहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ पर स्नान के लिए अखाड़े के जो साधु संत महंत और नागा बाबा हैं वो आपको यहाँ इस रास्ते से ये जो मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाते हुए दिख सकते हैं। कैमरा पर्सन देशराज के साथ प्रयागराज से मैं ज्ञानेंद्र प्रताप, जी मीडिया। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से पूरा जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल अखाड़ा मार्ग क्लियर किया जा रहा है ताकि जो साधु संत हैं वो यहाँ पर जब आए तो किसी तरीके की अफरा तफरी ना रहे, क्योंकि जिस मार्ग से उनको निकलना है वहाँ पर अभी लोग मौजूद हैं। अब वो रास्ता खाली कराया जा रहा है और आपको ये भी हम जानकारी साझा कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं उन्हें विशेष तौर पर कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि जो इंतज़ाम किए गए वो पुख्ता हैं। लेकिन अगर अफवाहों पर ध्यान देंगे तो अव्यवस्थाएं फैलेंगी। अभी फ़िलहाल 11 बजे के बाद यहाँ पर जो तस्वीरें आएंगी वो साफ़ होंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 11 बजे तक भीड़ कम होने का अनुमान है और प्रशासनिक अधिकारी भी जुटे हैं उस मार्ग को खाली कराने के लिए। अखाड़ों का स्नान होगा लेकिन बिना लाव लश्कर के, बिना शोभा यात्रा के। तो यहाँ पर साधु संत अमृत स्नान करेंगे संगम पर, लेकिन बिना लाव लश्कर के। जो वक्त तय किया गया था उसे डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन पहले निर्णय ले लिया गया था कि अब अमृत स्नान साधु संतों का नहीं होगा, लेकिन अब फिलहाल व्यवस्थाएं की जा रही हैं और साधु संत यहाँ पर स्नान के लिए पहुँचने वाले हैं। उस मार्ग को क्लियर किया जा रहा है। तो देखिए अब ये जो बैठक होने जा रही है सीएम योगी के साथ मेला अधिकारियों की, क्योंकि वो रिपोर्ट देंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था और साथ ही जवाबदेही तय होगी अब मेला अधिकारियों की। महाकुंभ में भगदड़ पर सीएम योगी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। तो महाकुंभ में जो भगदड़ मची अब तक उसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर, अस्पताल पहुंचाए गए। वहीं
अब संतों के अमृत स्नान को लेकर भी अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं कि अमृत स्नान होगा और 11 बजे के बाद ये अमृत स्नान होगा, क्योंकि भीड़ कम होने का इंतजार किया जा रहा है। और अमृत स्नान देखिए 11 बजे के बाद साधु संतों का होगा, लेकिन बिना शोभा यात्रा, बिना लाव लश्कर, क्योंकि गाजी बाजे के साथ वैसे पहुंचते थे। पहला स्नान जो हुआ था वो इसी तरह से हुआ था, लेकिन अभी ये दूसरा अमृत स्नान जो होने जा रहा है वो बिना लाव लश्कर के होगा और शांतिपूर्ण तरीके से सामान्य रूप से जाएंगे और स्नान करके वापस लौट आएंगे तमाम साधु संत। और लोगों से भी यही अपील की जा रही है। इसके अलावा जी मीडिया भी आपसे यही अपील करता है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। जहां घाट पर पहुंच रहे हैं वही स्नान कर ले। लगातार बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि पूरे दिन का मुहूर्त है और ऐसे में जिस भी वक्त लोग पहुंचेंगे वो स्नान करेंगे, वो वक्त अच्छा ही माना जाएगा। और इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने महाकुंभ में भगदड़ की घटना को अत्यंत दुखद बताया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे भी पोस्ट के जरिए कहा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट किया है। महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसको लेकर उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और बताया है कि ये दुखद घटना है। मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और लगातार महाकुंभ पर महाकवरेज जारी है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए।